बड़ी खबर आ चुकी है आप लोग के सामने, क्योंकि यूपी में अब 24,000 प्लस पदों की भर्ती आ चुकी है। और ये सब तब मुमकिन हुआ है जब हाई कोर्ट का फैसला आया है। तो ये रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की या शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चौपाल एडू वर्ल्ड में। मेरा नाम है रोशन और आप इस वीडियो में जानेंगे कि यूपी शिक्षक भर्ती 2026 में जो हाई कोर्ट का फैसला आया है, जिसमें 24,000 प्लस पदों की वैकेंसी होनी है, जिसमें टीजीटी की सबसे अधिक पद यानी कि 16,100 कुछ पद आएंगे, अप्रोक्स लिया गया है। वैसे ही प्रवक्ता यानी कि पीजीटी के लिए 2700 पद रहेंगे। ऐसे ही सहायक अध्यापक के लिए 1800 कुछ, और ऐसे ही एलटी ग्रेड टीटीसी जो भी है अपडेट, इस सब जानकारी आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बता दिया जाए आपको कि शिक्षक सेवा चयन आयोग के द्वारा जो जो 24,000 प्लस पदों की महाभर्ती होने वाली है, जिसमें एडेड महाविद्यालय माध्यमिक विद्यालयों के लिए जो ई अध्याचना रिक्तियों का विवरण और टीटी का क्या इसमें भूमिका है और क्या उसकी रोल है, इस सारी चीजों के बारे में जानेंगे। और कब कैसे यहाँ पे क्लियर हुआ है, ये सभी चीजों की जानकारी भी हम लोग इस वीडियो में लेंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए तो कोर्ट का जो फैसला है, जो कोर्ट का फैसला यहाँ पे कोर्ट का जो सख्त रुख मोड़ा गया है किसके लिए, तो यहाँ पे 904 स्कूलों का जो सच्चाई है उसमें बात ये रखी गई है कि इसमें कक्षा 6 और 12वीं तक की, यानी कि अगर 904 स्कूलें हैं तो जिसमें कक्षा 6 भी होगा और यानी कि क्लास 6 भी होंगे और क्लास 12 तक के होंगे। तो आखिर एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी है वो 9 to 10 के लिए प्रोवाइड कराती है, टीचरों को हायर करती है। और पीजीटी यानी कि 11 to 12 के लिए प्रोवाइड कराती है। तो 6 to 8 का टीचर गए कहाँ, सवाल बहुत बड़ी है। और इसी चीज की जानकारी शिक्षा चयन आयोग के द्वारा अपडेट मांगी गई है हाई कोर्ट के द्वारा। यहाँ पे यूपी के राजकीय स्कूलों में जहाँ क्लास 6 to 12 तक की पढ़ाई होती है, वहीं पे जब आपके पास 904 स्कूल हैं, तो 2010 के बाद आपने कक्षा 6 से 8 के लिए अलग से भर्ती क्यों नहीं निकाली? ये अपडेट आपके हाई कोर्ट के द्वारा मांगा गया है प्रश्न। और यहाँ पे डायरेक्ट पूछा गया है क्यों नहीं निकाली गई। बात यह है कि यहाँ पे सरकार रिक्तियों यानी कि वैकेंसियों के न होने का बहाना अब बिल्कुल नहीं बना सकती है, क्योंकि यहाँ पे बात हाई कोर्ट की हो गई है। अब यहाँ बात अगर करेंगे एडेड महाविद्यालय और एडेड माध्यमिक विद्यालय की, तो यहाँ देखेंगे प्रमुख पद की अगर बात किया जाए, कुल अवसर कितने बन रहा है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर या प्राचार्य के लिए जो बन रहा है वो 1,000 प्लस के लिए बन रहा है। टीजीटी पीजीटी के लिए अगर बन रहा है तो वो 22,000, यानी कि अकेले 22,000 का पद केवल टीजीटी पीजीटी ले रहा है। और टीजीटी पीजीटी प्रधानाचार्य, जिसमें टीजीटी की जो संख्याएं हैं वो 16,000 के अप्रोक्स हैं। वो अभी मैं आगे बात कहाँ तक पहुंच चुकी है, तो ई अध्यासना की जो स्थिति है वो यहाँ हस्तांतरित करके एनआईसी की लाइव की तैयारी की जा रही है। और 23,000 पदों की अध्याचना मिल चुका है, जिसमें से वर्तमान चुनौतियां क्या है सरकार के पास, तो न्यूनतम तकनीकी की बाधाएं हैं कि बहुत कम तकनीकियां हैं जिससे वो किया जा सके। सबसे ज्यादा फोकस टीईटी यानी टेट की अनिवार्यता और विवाद का विरोध हो रहा है। अब बात ये करें कि यहाँ पे उस शिक्षा यानी कि एडेड महाविद्यालयों में कितने पद हैं, तो इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के यहाँ पे 1,000 प्लस पद हैं, जिसकी अध्याचना प्राप्त हो रही है। प्राचार्य के लिए अगर बात करें तो 174 पद है जो कार्याधीन है। और यहाँ आगे अगर बात करेंगे एडेड माध्यमिक विद्यालय या रिक्तियों की, तो यहाँ पे जिसमें टीजीटी के लिए मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि 16,100 पद है। प्रवक्ता के लिए अगर बात किया जाए तो 2700 प्लस पद है। सहायक अध्यापक के लिए 1890 के आसपास में। प्रधानाचार्य यानी कि 12th लेवल की जो है वैकेंसी वो है 1500। प्रधानाध्यापक यानी 10th लेवल की जो है
वो है 1000 प्लस, यानी संदर्भ की बात किया जाए तो माध्यमिक कैडेट माध्यमिक में कुल 23,000 प्लस पदों की वैकेंसी की आगाज हो चुकी है। भर्ती की प्रक्रिया की जो पाइपलाइन है वो कैसे बिछी हुई है, तो यहाँ देखिए ई अध्याचना पोर्टल का परीक्षण पूर्ण हो चुका है, यानी कि ये प्रक्रिया क्लियर हो चुकी है। यूएटी का हस्ताक्षर हो चुका है, यानी कि उच्च शिक्षा निर्देशक यानी कि डॉक्टर शर्मा द्वारा हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर हो चुका है। बात यहाँ से आगे पहुंच चुकी है, अगले आयोग की मंजूरी की, यहाँ पे अगले सप्ताह आयोग की मंजूरी के लिए भेज दिया गया जाएगा कि आयोग इस पे मंजूरी करके और ये अपना बाकायदे सिग्नेचर के साथ अप्रूवल दे दें आगे के लिए। तो ये आगे जो है वो मई और जून तक विज्ञान की यानी कि विज्ञापन यानी नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना बताई जा रही है। अब बात ये है कि यहाँ पे मास्टर एलिजिबिलिटी मैट्रिक्स यानी कि आप किसके लिए योग्य हैं, इसके लिए अगर बात किया जाए तो यहाँ टीजीटी और एलटी ग्रेड यानी कि 9 to 10 के लिए जो बात की जाती है, 9 to 10 के लिए बात की जाती है, तो यहाँ पे आप योग्य हैं। क्यों, कब, जब नो आपके पास टेट नहीं है, टेट नहीं है तब आप योग्य हैं। लेकिन अपकमिंग वैकेंसियों के लिए जो 6 to 8 के लिए है, ये टीजीटी पीजीटी के लिए, तो पीजीटी के लिए तो नॉट रिक्वायर है, लेकिन इसके लिए टेट रिक्वायर होगा, लेकिन पीजीटी के लिए टेट रिक्वायर नहीं होगा। यहाँ पे ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस टेट अगर प्राइमरी अपर के लिए देखा जाए तो पहले आप योग्य थे, अब भी आप योग्य रहेंगे। क्यों, जब आपके पास टेट रहेगा तो योग्य थे और टेट आने के बाद भी आप योग्य रहेंगे, लेकिन पीजीटी के लिए रिक्वायर नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अगर बात किया जाए प्लस बीएड हो तो आप पहले योग्य थे, लेकिन इसके लिए यूज ऑन लेस है कि मतलब 6 to 8 के लिए कोई यूज नहीं है, लेकिन पीजीटी के लिए आप योग्य रहेंगे जिसमें आपको बीएड नहीं चाहिए, लेकिन टीजीटी के लिए बीएड होना अनिवार्य है। अब देखिए टीटी 2026 का आवेदन की जो स्थितियां हैं वो इस प्रकार रही हैं। टीजीटी के लिए कोई अलग से वीडियो बनाएंगे, टीईटी के लिए यहाँ पे 23 अप्रैल और मूल्य कारण जो है कि माध्यमिक विद्यालयों में टीटी का अनिवार्यता का विरोध होना 13 अप्रैल। इसकी जो ये है कि यहाँ पे मसाइल जो जुलूस है सभी जिलाओं के मुख्यालय पे अखिल भारतीय शिक्षक महासंघ और मुख्य मांग को लेके कि ये चीजें जो अभी तक नहीं हुई है वो क्यों परिवर्तन हो रहा है। और बात यहाँ पे इसलिए यहाँ पे टीटी का जो एक सत्यापन किया जाए, यहाँ पे अगर देखा जाए कि टीटी 27 को आवेदन हो रहा है, इसकी 26 अप्रैल को है। चयन आयोग का महाभर्ती का जो लेखा जोखा है वो अप्रैल से शुरू होगा, मई जून तक इसके पदों की विज्ञापन यानी जो कहा जाता है महाभर्ती का जो अध्याचन यानी कि नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। तैयारी का मास्टर प्लान क्या है, तो वही मई जून में 2024,000 पदों के लिए विज्ञापन जारी होने की पूरी संभावना है, जिसमें टीटी अर्हता सुनिश्चित करने और ई अध्याचना पोर्टल पर नजर रखना अनिवार्य बताया जा रहा है। तो ये सारी जानकारियां थी जिसके लिए एक बेहतरीन अवसर आप लोग के लिए मिल रहा है। अगर आप अभी से नहीं अपनी तैयारी को आगाज करेंगे, नहीं अपनी तैयारी में सतर्क होंगे, तो आप कहीं ना कहीं पीछे हो जाएंगे, क्योंकि पदें निकलेंगी, योग्य शिक्षक नहीं मिलेंगे। कब, जब आप कहीं दूसरे जगह बिजी हो जाएंगे तो ये घटना आपके साथ घट सकती है। तुम जुड़े रहिए आप चौपाली रूसवट से और लेते रहिए अपडेट और मोटिवेट होते रहिए। मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।